नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पूरा साल खत्म हो गया और एक नया साल शुरू होने वाला है और नए साल में बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नई आदतों को तैयार करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिम मेंबरशिप लेते हैं, डाइटिंग शुरू करते हैं। कुछ दिन तो ये अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद हमारे जोश का गुब्बारा धीरे से फुस हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फेलियर प्रूफ कैसे करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बिल्कुल सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अपने काम के दौरान मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो मुझे हमेशा कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अच्छी आदतों को तैयार करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बनना चाहते हैं। सक्सेस सबके सर पे चढ़ के बोलता है, सक्सेस की इच्छा। वैसे सक्सेस को लेके मेरी धारणाएं कुछ अलग है, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने वाली जो आइडिया है मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि उन्हें कुछ नई आदतें बनानी है, तो मैं उन्हें कुछ ऐसे सजेशंस देती हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पहला सजेशन है विजन बोर्ड। देखिए क्या होता है, शुरुआत में हमारा जोश बहुत हाई होता है और हमें पता होता है कि हमें वज़न कम करना है, डाइटिंग करना है, किताबें पढ़नी है, सब अच्छी अच्छी आदतें करनी है और बुरी आदतों को छोड़ना है, जैसे पीना कम करना है, छोड़ देना है, सिगरेट्स छोड़ देनी है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। शुरू में जोश हाई रहता है, धीरे धीरे हम उसे भूलने लगते हैं। धीरे धीरे दूसरी चीज़ें हमारे अटेंशन के लिए लड़ाई करती हैं, जैसे कि टैक्सेस भरने हैं, कोई सेविंग्स करनी है, अलग अलग दूसरे काम हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम हमारे लक्ष्य को भूलने लगते हैं और इस वजह से हम रोज़ उस आदत को करने के लिए नहीं चाहते। तो विजन बोर्ड बनाइए, कुछ ऐसी पिक्चर्स रखिए अपने विजन बोर्ड में जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो। अगर आप चाहते हैं आप मैराथन रनर बनेंगे, आप चाहते हैं आप लीन बॉडी बनाएंगे और बिल्कुल हरी सब्जियों को खाएंगे, वीगन डाइट को फॉलो करेंगे, कुछ खास करेंगे, कुछ अलग करेंगे, जो भी आपके दिमाग में है। अगर आप बहुत सारे पैसे इस साल सेव करने वाले हैं, सारी चीज़ों की फ़ोटो बनाइए, ढूंढ के निकालिए उन्हें गूगल से और प्रिंट आउट निकाल के किसी बोर्ड पे चिपका दीजिए। ये विजन बोर्ड आपको बताएगा कि आपको किस तरफ जाने की ज़रूरत है। कॉन्शियसली तो ये हमारे दिमाग पे काम करता ही है, लेकिन सबकॉन्शियसली भी ये हमारे दिमाग पे काम करता है। जब हम इसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, तब भी हमारी नज़र उस पर पड़ती है और वो सारा डेटा हमारे दिमाग में जाके सबकॉन्शियसली हमें अफेक्ट करता है, हमें बताता है हमें किस तरफ जाने की ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद विजन बोर्ड के चमत्कार को देखा है। एक समय था, मैंने अपने विजन बोर्ड में जो जो पिक्चर्स बनाई थी, लगाई थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में मटीरियलाइज होने लगी, मेरी ज़िंदगी में आने लगी। चमत्कार की तरह वो सारी चीज़ें पॉसिबल दिखने लगी। चाहे वो अपना घर लेना हो, चाहे वो अपना करियर बनाना हो, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, कोई नई आदत बनाना हो, पब्लिक स्पीकिंग करना हो, वो सारी चीज़ें जो मैं चाहती थी, जिनकी फ़ोटो मैंने विजन बोर्ड में लगाई, वो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में अपने आप आने लगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है अचीवमेंट बोर्ड बनाना। देखिए, विजन बोर्ड के बारे में आपको बहुत सारे लोग कहते ही होंगे, लेकिन अचीवमेंट बोर्ड भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्या होता है, कई बार हम हमारे लक्ष्य के लिए काम तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है। क्या मैं कर सकूंगी? एक दिन तो छूट गया, 2 दिन छूट गया, जिम नहीं गए, अब क्या मुझसे जिम जाना होगा? अब क्या मैं नई भाषा सीखूंगा? अब क्या मुझे प्रमोशन मिलने वाला है? तो हम अपने आप पे जब सेल्फ डाउट करने लगते हैं तो हमारा जोश कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना अचीवमेंट बोर्ड बनाइए। अचीवमेंट बोर्ड पे आपकी जितनी भी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उन्हें ज़रूर लगाइए। आप फर्स्ट आए थे, आपको कोई मेडल मिला था, आपकी कोई तारीफ़ हुई थी, आपके बॉस ने कभी आपको कुछ अच्छा कहा होगा, सारा वो जो फीडबैक जो आपको क्लाइंट से मिला होगा, टीचर ने आपकी प्रशंसा की, सब चीज़ों को अचीवमेंट बोर्ड पे लगा के रखिए। अचीवमेंट बोर्ड बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपके पास कितनी ज़्यादा प्रतिभा है, आपके पास कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। हम सब आदत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमें बनाना चाहिए वो है एक सिस्टम। एक सिस्टम ऐसा तैयार कीजिए जिसमें नई आदत एकदम परफेक्टली फिट होती हो और फिर नई आदत को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सिस्टम तैयार कीजिए कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से आप 8:30 बजे के बाद अपना सारा काम रैप अप करने लगते हैं। 9 बजे से पहले आप खाना खा ही लेते हैं, उसके बाद आप अपना बिस्तर बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जल्दी सोने भी लगेंगे और आप जल्दी उठने भी लगेंगे। असल में अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको अपना सिस्टम तैयार करना पड़ेगा।
शाम को 8:30 या 7 बजे से ही काम को रैप अप करना, यही चीज़ आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप वर्कआउट करें या ज़्यादा वॉक करें, तो एक सिस्टम बनाइए। अपने जूतों को बदल दीजिए जो आप ऑफिस में पहन के जाते हैं, ऐसे जूते पहनिए जिनको पहन के चलना आसान हो, और फिर उसके बाद एक सिस्टम बनाइए कि आप दफ्तर से लौटते वक्त चलते चलते घर वापस जाएंगे। कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ पे जो भी आदत आप तैयार करना चाहते हैं उस चीज़ को करना सिस्टम में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाता हो। बहुत सारा वैज्ञानिक शोध बताता है कि सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है कंसिस्टेंसी में। जो लोग अब किसी काम को शुरुआत करने पे शुरू में ही थोड़ा बहुत सक्सेस देख लेते हैं, वो उस काम को ज़्यादा देर तक करेंगे उन लोगों की तुलना में जिन लोगों ने शुरुआत में सक्सेस नहीं देखा हो, तो उनके लिए उस काम को करते रहना ज़्यादा देर तक मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी नई आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर अपने आप को बड़ा गोल शुरुआत में मत दीजिए। अगर आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते तो 1 घंटे हर रोज वर्कआउट करने का गोल मत रखिए। अपने लिए गोल रखिए कि आप 15 मिनट वर्कआउट करेंगे, 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, और अपनी हर छोटी छोटी सक्सेस को नोट करके रखिए। जैसे टी शर्ट साइज छोटी हो गई, इस चीज़ को नोट करके रखिए। जैसे कि 7 दिनों तक लगातार आपने 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज किया है, इस बात को नोट करके रखिए। इन सारी छोटी छोटी सक्सेसेस को जब आप नोट करते हुए जाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मोटिवेशन बढ़ने लगेगा और आप मानने लगेंगे कि ये जो नया बदलाव है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा तो है ही, ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दोस्त बदल दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने दोस्तों से बात करना ही छोड़ दो, लेकिन देखिए, अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं तो एथलीट लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से तो उन लोगों से दोस्ती कीजिए जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, जो पढ़ाई को लेकर चर्चा करते हैं। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं या शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो उन लोगों से ज़्यादा दोस्ती कीजिए जो सिगरेट नहीं पीते, जो शराब नहीं पीते, जो मज़े के लिए शराब की पार्टियों में नहीं जाते। धीरे धीरे आप देखने लगेंगे कि आपके दिमाग में एक नए तरह की न्यूरल मेमोरी बनने लगेगी कि आप नए अच्छी आदतों का स्वागत कर रहे हैं और आसानी से बुरी आदतों से दूर रह रहे हैं। हम जिन लोगों से दोस्ती करते हैं, जिन लोगों से बातें करते हैं, हम लगभग उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे अभी के दोस्तों के साथ जुड़ नहीं पाते और हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ हमारा कनेक्ट नहीं बैठ रहा है और हमें लगता है कि अब हमें दूसरे दोस्तों की तरफ ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अपने आप को धीरे धीरे बदलने से आप नए तरीके के लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने लगे। एक गलती जो मैं बहुत सारे लोगों को करते हुए देखती हूँ वो है चेंज ऑफ फोकस। जैसे ही डाइट करना शुरू किया कि नहीं, वैसे ही मैराथन दौड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे ही बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, वैसे भी सोचेंगे कि उन्हें अब एक नई बुक लिखनी चाहिए। एक चीज़ थोड़ी बहुत महारत हासिल की कि नहीं, वो दूसरे काम में चले जाएंगे। आप जिस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, लगन से उस काम को कम से कम 3 महीने तक ज़रूर कीजिए। 90 दिन एक चीज़ को लगातार करने की ज़रूरत होती है उसे अपनी आइडेंटिटी का एक छोटा हिस्सा बनाने के लिए। तो जब आप जिम जा रहे हैं, 3 महीने सिर्फ जिमिंग पे फोकस कीजिए, तब नई चीज़ों के ऊपर मत जाइए। हम नई आदत बनाने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हम उस आदत को बनाने में हमें कौन से हिंड्रेंसेस आने वाले हैं या फिर कौन से रुकावट या बाधाएं आने वाली हैं उनके बारे में नहीं सोचते। तो जब भी आप नई आदत को बनाने की कोशिश करने वाले हैं, अपने आप को बताइए कि इस आदत को तैयार करने में बाधाएं क्या क्या हैं। फिर से अगर हम जिम वाला उदाहरण ले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जिम जाने से आपको क्या क्या चीज़ रोकने वाली है। क्या आप थके हुए रहेंगे इसलिए जिम नहीं जाएंगे? क्या ऐसा होने वाला है कि आपके दफ्तर का काम बहुत होगा इसलिए आप जिम नहीं जाएंगे? क्या आप टीवी देखने बैठ जाएंगे इसलिए जिम नहीं जाएंगे? कौन सी बाधाएं हैं जिनके कारण आप जिम नहीं जाएंगे या जिनके कारण वो काम नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं? बाधाओं के बारे में सचेत हो जाइए और फिर उन बाधाओं को काटने का रास्ता ढूंढ के निकालिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम नहीं होगी, जिससे आप टीवी देखने नहीं बैठ जाएंगे और डेफिनेटली जिम जाएंगे, जिससे आप चाहे आपके दफ्तर का काम कितना भी हो, डेफिनेटली आप पहले जिम जाएंगे या बाद में जिम जाएंगे। सो इस तरीके से बाधाओं के ऊपर भी सही प्लानिंग ज़रूर कीजिए। अगली स्ट्रैटेजी है स्टैकिंग।
देखिए, एक नई आदत को एक पुरानी ज़बरदस्त आदत के साथ चिपका दीजिए। जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करना आपकी पुरानी ज़बरदस्त आदत है। नई आदत को उसके ऊपर चिपकाइए कि ब्रश करते ही आप स्ट्रेचिंग करेंगे। ये आपकी नई आदत है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को हर रोज़ दोहराएंगे, क्योंकि ब्रश तो आप रोज़ ही करते हैं, फिर आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रश के बाद स्ट्रेचिंग करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्ट्रेचिंग करना भी एक ज़बरदस्त आदत बन गई है। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर एक और नई आदत को स्टैक कर सकते हैं कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आप थोड़ा एरोबिक्स भी करेंगे, और इसी के साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त आदत के साथ दूसरी छोटी छोटी आदतें चिपकाने से छोटी आदतें भी समय के साथ बड़ी और ज़बरदस्त बन जाती है। अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो पहले इस बात को समझिए कि बुरी आदत भी कहीं पे आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले करती है, यानी कि उसका भी कोई छोटा मोटा बेनिफिट तो ज़रूर होगा जिस वजह से वो आदत छूटती नहीं है। तो बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप अपने आप को ये लक्ष्य दीजिए कि आप बुरी आदत को करना मुश्किल बना देंगे। जैसे कि एक उदाहरण है कि विख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन के पास जब एक पेशेंट आई और उन्होंने कहा कि उन्हें अंगूठा चूसने की आदत है। मिल्टन एरिक्सन ने उन्हें ये सजेशन दिया कि आप अंगूठा तभी चूसेंगी जब आप अपने दोनों हाथों की दूसरी 9 उंगलियां चूस लेंगी, उसके बाद आप अंगूठा चूसेंगी। जब वो इस तरीके से फॉलो करने लगी, उन्होंने धीरे धीरे पाया कि 9 उंगलियों को चूसने के बाद अंगूठे को चूसना एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक काम है। इससे धीरे धीरे उनके अंगूठे चूसने की आदत बंद हो गई। ठीक उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको जंक फूड खाने की आदत है, तो फिर अपने आप को लक्ष्य दीजिए कि आप जंक फूड घर पे ऑर्डर करके नहीं खाएंगे। जब भी आप जंक फूड खाएंगे, आप घर से नीचे उतरेंगे, मास्क पहन के जाएंगे, दूर के रेस्टोरेंट तक पहुंचेंगे और फिर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जंक फूड ही खाएंगे। ऐसा करने से आप धीरे धीरे नोटिस करने लगेंगे कि आपके जंक फूड खाने की इच्छा ऑटोमेटिकली समय के साथ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है, और फिर बंद होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। अपनी आदतों की स्ट्रेंथ देखने के लिए हैबिट ट्रैकर ऐप्स का इस्तेमाल करें। कौन सा ऐप? गूगल प्ले स्टोर से जिसका भी रेटिंग अच्छा हो वो ऐप उठा लो। मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, या जो भी आपको सही लगता है। लेकिन याद रखिए कि हैबिट ट्रैकर में कहीं पे आप अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे और इससे आप समझने लगेंगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। अपनी सक्सेस को देख के आप प्रोत्साहित रहेंगे। वीडियो शेष करने से पहले मैं कहूँगी कि कभी भी नई आदत बनाते समय प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन अच्छा नहीं होता, यानी कि समय से पहले अपनी आदत को छोड़ने को लेकर या तैयार करने को लेकर खुश हो जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को कहते हैं, अरे मैं तो जा ही रहा हूँ ना जिम 3-4 दिनों से, अब आज नहीं जाता तो क्या हो गया, मैं तो 15 दिन से जिम जा रहा हूँ, अब नहीं जाता, मैं तो 1 महीने से जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, अब 2 दिन अगर खा लिया तो क्या होता है। इसलिए प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में मत जाइए, हम ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। मानिए कि नई आदत को आपको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना है, यानी कि जिम नहीं जाना है, आपको एथलीट बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है, यानी कि कहीं पे आपको अच्छा डाइट नहीं ही लेना है, आपको अपने आप को कहना है कि आप एक वीगन है, या फिर आप एक वेजिटेरियन है, या फिर आप एक कीटो ईटर है। जो भी है उसे अपने आइडेंटिटी का हिस्सा बना लीजिए। आशा करते हैं ये नया साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और सुंदर रहेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पे शेयर करते हैं कुछ बहुत ही अनोखे मैसेजेस जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। तब आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मत जाइए, तब आप बुक लिखने मत जाए। आज कत আমার জি বাড়াচ্ছে, এটা লাইভে কেন হয় না? हमेशा এটাতেই হয়। तो जब आप जिम जाने की आदत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब आप अकस्मात फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बारे में मत सोचने। स्लो, स्टडी, इजी। तो जब आप जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो तब आप अचानक से फैमिली प्लानिंग को तब तक लो।